राजस्थान के बीकानेर जिले में रेगिस्तान की गर्म हवाओं और हरी भरे खेतों के बीच बसा था गांव चंदनपुर। यहाँ की मिट्टी लाल थी, जैसे किसी ने खून मिला दिया हो, लेकिन लोग कहते थे कि ये चंदन की खुशबू से महकती है। गांव में कुल 450 लोग रहते थे। मुख्य सड़क पर एक छोटा सा मंदिर था भगवान शिव का, जहां हर सुबह रामू पंडित घंटी बजाते थे। गांव के चारों तरफ सरसों के खेत लहराते थे और दूर तक नारियल के पेड़ खड़े थे। सबसे प्रमुख परिवार था ठाकुर साहब का, रघुवीर सिंह ठाकुर। उनकी उम्र 55 साल थी, मूछें घनी, बाल काले काले। उनकी पत्नी सुशीला देवी हर सुबह दूध दूहती और गांव की औरतों को चाय पिलाती। उनके बेटे विक्रम 28 साल का गांव का सबसे तगड़ा जवान था। उसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी रीमा से, जो शहर से आई थी। रीमा के लंबे घने बाल देखकर गांव की लड़कियां जलती थीं। गांव में एक स्कूल भी था, जहां मास्टर जी हरि प्रसाद बच्चों को पढ़ाते थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन घने थे। गांव का नाई रामलाल हर शाम चौराहे पर बैठकर लोगों के बाल काटता और गप्पे हाँकता। अरे भाई, बाल तो इंसान की शान है, बिना बाल के तो आदमी भूत जैसा लगता है, वो हंस हंस कर कहा करता। चंदनपुर में रातें शांत होती थीं, बिजली कम आती थी, इसलिए लोग लालटेन जलाकर बैठते। कभी कभी दूर से भेड़िए की आवाज़ आती, लेकिन गांव वाले कहते, हमारे चंदनपुर में भूत प्रेत नहीं आते, यहाँ तो सिर्फ चंदन की खुशबू है। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो 10 अक्टूबर की रात थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। चंदनपुर के बाहर पुराना कुआं था, जो 50 साल से सूखा पड़ा था। लोग कहते थे कि उसमें एक औरत की आत्मा फंसी है, लेकिन कोई नहीं मानता था। उस रात करीब 2 बजे विक्रम की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चांदनी आ रही थी। उसकी पत्नी रीमा बगल में सो रही थी। विक्रम ने हाथ उठाया और अपने सिर पर हाथ फेरा। कुछ तो गड़बड़ था। रीमा, रीमा उठो, उसने हड़बड़ाकर कहा। रीमा ने आंखें खोली तो चीख मार दी। विक्रम के घने बाल गायब थे। उसका सिर बिल्कुल चिकना चमकता हुआ, जैसे किसी ने रेजर से साफ कर दिया हो। विक्रम ने दौड़कर शीशे के पास जाकर देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हुआ? रीमा ने अपने बालों को छुआ, उसके बाल भी उखड़ रहे थे। मुट्ठी भर बाल उसके हाथ में आ गए। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। रामलाल नाई का चेहरा देखकर लोग डर गए। उसका सिर भी गंजा हो चुका था। कल रात मैंने सपना देखा था, रामलाल कांपते हुए बोला। एक औरत थी, बिल्कुल गंजी, उसके सिर पर कोई बाल नहीं। उसने मुझे छुआ और बोली, अब तुम सब मेरे जैसे हो जाओगे। ठाकुर साहब के घर पर पंचायत बुलाई गई। हर कोई अपना सिर छुपा रहा था। औरतें दुपट्टे से सिर ढक रही थीं, बच्चे रो रहे थे। मास्टर हरिप्रसाद ने कहा, ये कोई चुड़ैल का काम है। मुझे याद है, बचपन में दादी कहती थीं कि चंदनपुर के पुराने कुएं में एक जसमीत नाम की लड़की की आत्मा है। वो 1980 में मर गई थी। लोग कहते थे वो जादू टोना करती थी, उसके बाल किसी ने जला दिए थे, तब से वो बदला लेने आती है। लेकिन कोई नहीं माना। बकवास है, रघुवीर सिंह बोले, हम डॉक्टर बुलाएंगे। डॉक्टर आए, बालों का कोई इलाज नहीं निकला। ये केमिकल नहीं, ये कुछ और है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए। उस रात फिर वही हुआ। अब जसमीत रोज आने लगी। रात की 2 बजे के बाद गांव में एक हल्की सी सीटी की आवाज़ गूंजती, जैसे कोई औरत दूर से गा रही हो। आवाज़ कुएं की तरफ से आती, फिर हवा में चंदन की तेज खुशबू फैल जाती। लोग कहते, चंदनपुर की खुशबू अब मौत की महक बन गई है। जसमीत का रूप भयानक था। वो कभी कभी गांव की गलियों में दिख जाती, लंबी सफ़ेद साड़ी पहने, सिर बिल्कुल चमकता हुआ, कोई बाल नहीं, चेहरा खूबसूरत लेकिन आंखें लाल, होंठ काले। वो मुस्कुराती तो दांत नजर आते, नुकीले। पहले हफ्ते में 50 लोग गंजे हो चुके थे। विक्रम की माँ सुशीला देवी रात को सोते सोते चीखीं। जब लोग पहुंचे तो देखा उनके बालों का पूरा झुर्र मुट्ठी में था। जसमीत उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। तुम सबको मेरे जैसा बनाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा, फिर हवा में गायब। गांव वाले अब रात को सोते ही नहीं थे, लालटेन जलाकर बैठते। लेकिन जसमीत आती थी। वो दीवार से भी घुस आती, कभी बच्चे के रूप में, कभी बूढ़ी औरत के रूप में, लेकिन हर बार उसका सिर गंजा होता। एक रात छोटू नाम का 12 साल का लड़का बाहर खेल रहा था। उसने देखा एक गंजी औरत कुएं के पास खड़ी है। दीदी, तुम कौन हो? छोटू ने पूछा। जसमीत मुड़ी। मैं जसमीत हूँ,
1980 में इस गांव ने मुझे जलाया था, मेरे बाल जला दिए थे। अब मैं रोज आऊंगी, हर रात एक एक करके तुम सबके बाल उखाड़ लूंगी। जब पूरा गांव गंजा हो जाएगा तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊंगी। छोटू भागा, लेकिन अगली सुबह उसके बाल भी नहीं थे। गांव में दहशत फैल गई, लोग शहर भागने लगे, लेकिन जसमीत ने शहर जाने वाले रास्ते पर भी साया कर लिया। जो भी भागता, रास्ते में उसके बाल उखड़ जाते। ठाकुर साहब ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने काला धागा बांधा, मंत्र पढ़े, लेकिन रात को तांत्रिक खुद गंजा हो गया। ये चुड़ैल बहुत ताकतवर है, इसका नाम जसमीत है। इसे बालों से नफरत है। इसे मारने का एक ही तरीका है, पूरे गांव को मिलकर इसका सामना करना। हर रात जसमीत आती, कभी किसी के सपने में, कभी हकीकत में। वो गाती थी, चंदनपुर के लोगों सुनो मेरी बात, मेरे बाल जला दिए, अब तुम्हारे भी जलेंगे साथ। रोज आऊंगी, गंजा कर जाऊंगी, जब सब गंजे हो जाओगे तब तुम्हें ले जाऊंगी। लोग अब दिन में भी डरते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते, औरतें बाल काट कर रखने लगी ताकि रात में उखड़ने पर कम दर्द हो। लेकिन जसमीत फिर भी आती। विक्रम ने फैसला किया, वो रात को कुएं के पास बैठेगा। उसके साथ 10 जवान थे। उन्होंने लोहे की छड़ें, लहसुन, नींबू और लाल कपड़ा लेकर इंतजार किया। रात 2 बजे सीटी बजी, चंदन की महक आई। जसमीत आई। कौन हो तुम? विक्रम चिल्लाया। जसमीत हंसी। मैं वो हूँ जिसे तुमने 45 साल पहले जलाया था। मैं जसमीत, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। तुम्हारे दादा ने मुझे जादू टोना का इल्जाम लगाया, मेरे बाल काटे, फिर जला दिया। अब बदला लूंगी। उसने हाथ बढ़ाया। एक जवान का सिर छूते ही उसके बाल उड़ गए, हवा में तैरते हुए जसमीत के हाथ में चले गए। जसमीत ने उन्हें अपने सिर पर लगाने की कोशिश की, लेकिन बाल जल गए। देखा, तुम्हारे बाल मुझे नहीं चिपकते, मैं सिर्फ गंजा करना जानती हूँ। विक्रम ने लोरी की छड़ी चलाई, लेकिन छड़ी जसमीत के शरीर से आर पार निकल गई। जसमीत ने हंसी और गायब हो गई। अगले दिन पूरे गांव के 300 लोग गंजे हो चुके थे। अब चंदनपुर खाली खाली लगने लगा। जो बचे थे वे सब गंजे। शर्म से लोग घरों में बंद रहते, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, अब काफी हुआ, हमें मिलकर लड़ना होगा। पंचायत बुलाई गई। रामू पंडित ने पुरानी किताबें खोलीं। जसमीत की आत्मा कुएं में बंधी है, उसे भगाने के लिए पूरे गांव को एक रात कुएं के पास इकट्ठा होना होगा। हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप, साथ में लोहे के तीर, काले तिल और चंदन की लकड़ी जलानी होगी। लेकिन सबसे जरूरी, हमें सबको मिलकर उसका सामना करना होगा, डरना नहीं। लोग तैयार हुए। पूरे गांव के बचे 150 लोग कुएं के पास इकट्ठे हुए। सबके सिर गंजे थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। उन्होंने घेरा बनाया। बीच में यज्ञ की आग जल रही थी। रामू पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। रात 2 बजे सीटी बजी। जसमीत आई। इस बार वो और भयंकर लग रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम सब गंजे हो चुके हो, अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ठाकुर साहब आगे बढ़े। जसमीत, हमने तुम्हें नहीं जलाया था, वो हमारे दादा थे, हम निर्दोष हैं, लेकिन अब हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम भी हमें माफ कर दो। जसमीत हंसी। माफी? मेरे बाल वापस कर दो। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, हमारे बाल तुम ले चुकी हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं ले सकती। पूरे गांव ने एक साथ जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जसमीत चीखी। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार हवा में एक दीवार बन गई। चंदन की लकड़ी की आग से धुआं उठा। जसमीत का शरीर हिलने लगा। नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगी, वो चीखी। रामू पंडित ने लोहे का तीर उठाया और कुएं में फेंक दिया। जसमीत, अब तू अपनी जगह वापस जा। जसमीत का शरीर हवा में घूमने लगा। उसकी चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंजी। उसके गंजे सिर से आग की लपटें निकलीं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो कुएं में समा गई। कुएं से धुआं उठा, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह चंदनपुर में सूरज उगा। लोगों ने अपने सिर छुए, बाल वापस आने लगे थे, धीरे धीरे एक एक करके। विक्रम के बाल फिर से घने हो गए, रीमा के बाल लंबे, ठाकुर साहब की मूछें फिर से फूल गईं। रामलाल नाई हंसकर बोला, अब मैं फिर से बाल काटूंगा, लेकिन इस बार जसमीत का नाम कभी नहीं लूंगा। गांव फिर से खुश हो गया, लेकिन अब हर रात 2 बजे लोग जागते थे, कहीं जसमीत ना आ जाए। रामू पंडित ने कुएं पर ताला लगवा दिया और बोर्ड लगवा दिया, यहाँ जसमीत नाम की चुड़ैल थी, अब नहीं है, लेकिन सावधान रहो। चंदनपुर फिर से चंदन की खुशबू से महकने लगा, लेकिन अब लोग जानते थे बाल सिर्फ बाल नहीं, हिम्मत की निशानी है। और जसमीत
कहते हैं कभी कभी रात को कुएं से हल्की सी सीटी सुनाई देती है, लेकिन अब वो गंजी चुड़ैल नहीं आती, क्योंकि चंदनपुर के लोग मिलकर खड़े हो गए थे।